नमस्कार, उपस्थित हूँ एक बार फिर से आप सभी के समक्ष। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है। सितंबर के महीने का राशिफल लेकर उपस्थित हो गया हूँ। ग्रहों की गति के अनुसार आप पर पड़ने वाले प्रभावों की सटीक विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। मेरा निवेदन है आप वक्त निकालिएगा, बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि सितंबर महीने का वक्त ऐसा होगा जो सितंबर महीने का मैं राशिफल आपको बताऊंगा। राशिफल तो मैं समझता हूँ कि राशिफल है ये, अदरवाइज अगर आप इसको बहुत गौर से समझें तो एक तरीके से हम ग्रहों की मूवमेंट का असर बताते हैं। राशिफल हम इसलिए बोलते हैं कि राशिफल 12 भागों में विभाजित है और इस पूरे ब्रह्मांड में 12 तरह के लोग रहते हैं और हर 12 तरह के लोग बटे हुए हैं और उन तरह के लोगों पर ग्रहों का असर कैसा होता है इसकी बात मैं करता हूं। तो सितंबर का महीना बहुत खास होने वाला है, क्योंकि अभी मैं जब आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि सितंबर के महीने में कई ग्रह अपनी चाल को बदल रहे हैं। बहुत बहुत बड़ी बात। इवन मैं जब ये कैलकुलेट कर रहा था तो मुझे लगा कि यार ये सितंबर का महीना इतना खास होगा कि हो सकता है कि 2020 की काया पलट दे। यानी जिसको कहते हैं ना कि अगर हम सभी के मुख से यही सुनते हैं कि 2020 इस सदी का ऐसा साल रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दुख और परेशानियां देखी गई हैं, जो आज तक हुआ ही नहीं है। जब से ये दुनिया बनी कभी हुआ ही नहीं है, इस तरह की सिचुएशन नहीं हुई। मतलब इस तरह की महामारी या इस तरह की चीजें कभी बहुत रेयर में, मतलब आप कभी, हमने तो जो हम बड़े लोगों से सुनते हैं कि विश्व युद्ध में भी कभी भी ट्रेन नहीं बंद हुई और तमाम ऐसी चीज़ें बंद नहीं हुई। और ऐसी सिचुएशन में तो बताइए कितने दिन ट्रेन तक बंद थी, हमारी चीज़ें काफ़ी प्रभावित थी। तो अब जो सितंबर के महीने का वक्त है वो बहुत बड़ा बदलने वाला है, क्योंकि देखिए राहु की पोजीशन बदल रही है 23 सितंबर को, केतु की पोजीशन से 23 सितंबर को बदल रही है। इसके लिए हम एक इंडिविजुअल वीडियो आपको देंगे, लेकिन बस आप इसको समझिए, क्योंकि मैं अभी इसी बातों का उपयोग आपके राशिफल में करूँगा। आपकी स्क्रीन पर भी बनकर आएगी कुंडली, आप उसको देखिएगा। सूर्य की पोजीशन बदलती ही है 16 सितंबर के आसपास, आप जानते ही हैं। चंद्रमा ढाई दिन में बदलता है, ये भी आप जानते हैं। मंगल मेष राशि में रहेंगे और 11 सितंबर को ये मार्गी होंगे। बुध आप जानते ही हैं, बुध का जो 2 सितंबर से इनका भ्रमण कन्या राशि में हो जाएगा। बृहस्पति धनु में है और 15 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे। शुक्र मिथुन में है और शुक्र 1 सितंबर से जो है कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। राहु जो है मिथुन में चल रहे हैं, 23 सितंबर से ये वृषभ में चले जाएंगे और इसी क्रम में केतु भी धनु में चल रहे थे और 23 सितंबर के बाद अपनी पीछे राशि यानी वृश्चिक में चले जाएंगे। यकीन मानिए भैया बड़ा परिवर्तन है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यार अक्टूबर के महीने से बहुत सारी चीज़ें ओपन हो सकती हैं। मतलब एक चेंज तो है, बड़ा चेंज है, निश्चित चेंज है। आज से नहीं, आप लोग, हमें बहुत सारे लोग तो 3-3 साल 2-2 साल से देखते हैं यूट्यूब पर, तो सारी बातें आपके सामने ही होती हैं। आप जो राशिफल ये फॉलो करेंगे वो आप लग्न या फिर अपने चंद्र राशि पर फॉलो करेंगे। यदि आपको लग्न राशि नहीं पता है तो चंद्र राशि या लग्न राशि पता भी है, लेकिन अगर आपको चंद्र राशि पर सटीक बैठता है तो आप चंद्र राशि देखिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के ऊपर या तो लग्न राशि का प्रभाव होता है या तो चंद्र राशि का प्रभाव होता है। आइए राशियों के क्रम को एक कदम आगे बढ़ाते हैं और बात मिथुन राशि की करते हैं। सितंबर के महीने में मिथुन राशि वालों के जीवन में क्या संभावनाएं देखने को मिलेंगी, क्या स्थितियां देखने को मिलेंगी, इन पर ग्रहों की गति का कैसा प्रभाव प्रभावित करेगा, इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से मैं करूंगा। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। रात में शूट होता है, अभी
10:15 बज रहे हैं, रात के करीब 10:15 बज रहे हैं, क्योंकि दिन में वक्त नहीं मिल पाता है और कुछ शूट पहले हो जाते हैं, कुछ शूट अलग अलग राशियों के रात में होते हैं। तो ये क्रम होता है क्योंकि दिन में वक्त नहीं मिल पाता है और अपॉइंटमेंट भी मेरी होती है और मेरा पीएचडी चल रहा है। मैं आप सबको बता दूं, मेरा पीएचडी चल रहा है, तो उसकी भी 1-2 घंटे अगर कुछ स्थिति बनती है तो मुझे कुछ देखना पड़ता है दिन में, तो उसके भी समय जाते हैं या मैं रात में देखता हूँ। अभी मैं जैसे ही वीडियो को शूट करने के लिए कैमरे के सामने आ रहा था तो कोई कालरा नाम का व्यक्ति है, कोई कालरा या कवल कालरा करके व्यक्ति है, उसने कमेंट किया था कि आपके पास कौन सी डॉक्टर की डिग्री है, MBBS हैं, MD हैं। अब ऐसे निर्बल मानसिकता के मूर्खों को हम क्या कहें। मेरा तो मन तुरंत होता है कि उन्हें डिलीट करके ब्लॉक करके हटा दें कि तुम इतना खलिहर बैठे हो कि मेरी डिग्री देखने चले आते हो। भैया मैं सबको बताना चाहता हूँ मेरी PhD चल रही है, @P हम लगाते हैं। आप हमारे अबाउट में जाएंगे तो हमारे जो मैं MSc हूँ, केमिस्ट्री से हूँ, वो लिखा रहता है, उसमें केमिस्ट्री नहीं लिखा रहता है, MSc है। अब उसके आगे PhD करके @ लगा हुआ है, फिर P लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, मेरी सिनॉप्सिस, एक सिनॉप्सिस होती है PhD में, वो मेरी सबमिट हो चुकी है और उसका सर्टिफिकेट भी बन के आ गया है। जहाँ से मैं गवर्नमेंट कॉलेज से PhD कर रहा हूँ तो वहाँ से सिनॉप्सिस मुझे मिल गया है। मेरी ऑलमोस्ट थीसिस भी कंप्लीट हो गई है, बस उसे सबमिट करना है। जो सिनॉप्सिस होता है उसको एक तरीके से हम प्रोविजनल डिग्री में मानते हैं, तो उसको हम अपने लिए PhD लगाकर @P लगाकर हम डॉक्टर लगा सकते हैं। हाँ, मेरी अभी फाइनल डिग्री नहीं मिली है, जो ऑलमोस्ट 2021 के मिडिल में मिलेगी या हो सकता है सितंबर के आसपास मिले। तो मैं कर रहा हूँ, मैंने लगाया है, मैं मेहनत करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैंने कर्म किया है, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्यों परेशानी होती है दूसरों को हमें नहीं समझ में आता है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि वो इतने खाली बैठे हैं, वो हमारे ज्ञान या हमारे शब्दों से उनको मतलब नहीं है कि मैं डॉक्टर क्यों लगा रहा हूँ, उनको इनसे मतलब है। अब मैं ऐसे लोगों को क्या बोलूँ, ये कहाँ इस धरती पर इनको जगह मिलेगा, हमको तो समझ में नहीं आता है। मैं क्या बोलूँ ऐसे लोगों को, बस प्रणाम करता हूँ कि भाई आप अपने स्थान पर रहिए, यहाँ पर आने की ज़रूरत आपको कतई नहीं है, इस चैनल को छूने की भी आवश्यकता आपको नहीं है। आप इस चैनल से दूर रहें, आपसे मेरा निवेदन है, ऐसे लोगों से निवेदन है। तो दिन में वक्त नहीं मिल पाता है और मैं रात में भी आता हूँ और इस समय कैमरे के सामने बैठा हुआ हूँ, पूरी तैयारी से बैठा हुआ हूँ और कम से कम 3-4 राशिफल एक साथ शूट करूँगा मैं, तो वक्त नहीं मिलता। तो अब देखिए उनके इतने जो कहते हैं ना कि इतने जो छेड़ने की वजह से आप लोगों का 1-2 मिनट चला गया, क्योंकि जस्ट मैं अभी आ रहा था तभी मैंने YouTube पर नोटिफिकेशन देखा और वो मैसेज मैंने पढ़ा, तो इसलिए मुझे जिक्र करने की आवश्यकता पड़ी। बहरहाल मैं समझाता हूँ आप लोगों को, मैं वही समझाता हूँ, वही बताता हूँ, ये मेरी आत्मा जानती है। जो चीज़ मैं कुंडली में देखता हूँ वो 1%, 1 पैसे की भी झूठ नहीं, 1 पैसे का भी यहाँ पर हमारे पास कोई भी इधर उधर की बात नहीं होती है। तो आप ग्रहों की गति कैसी है उसको समझिए पहले। देखिए मिथुन राशि है आपकी या मिथुन लग्न है, लग्न में आपके राहु चल रहा है, लेकिन जो कहते हैं ना कि अब कष्ट के दिन अब बहुत कम ही बचे हुए हैं, क्योंकि लग्न में जो राहु आपके बैठा हुआ है, आप स्क्रीन पर भी देखिए कि अभी जो लग्न में आपके 3 नंबर में राहु बैठा है, ये 23 सितंबर के बाद से राहु पीछे चला जाएगा, वृषभ में चला जाएगा। ये बात अपने आप में इतनी अच्छी होगी कि आपको एक मुक्ति मिलेगी और अब वो वक्त शुरू हो रहा है जिसमें आप अपने रिश्तों को जोड़ेंगे, आप अपने रिश्तों को पकड़ेंगे और आप अपने रिश्तों को बनाकर आगे बढ़ेंगे। ऐसी स्थितियां मुझे देखने को मिल रही हैं, क्योंकि राहु का भ्रमण अब आपके लग्न से हटेगा तो 7वें स्थान से केतु का भी भ्रमण हट जाएगा जो आपके वैवाहिक जीवन में है। तो लंबे समय से चली आ रही वैवाहिक जीवन की समस्याएं अब संभव है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह के बाद वो सॉल्व हो सकती है। मैं बता रहा हूं सितंबर माह का राशिफल, लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि आपके वैवाहिक जीवन जोड़ने, अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा करने,
अपने वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए तमाम फैसलों को अच्छा व बढ़िया करने का वक्त 15 नवंबर तक रहेगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि जमकर आप ऐसा काम करें कि आपका रिश्ता, आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो सुरक्षित हो जाए। और या अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, आप फीमेल हैं, मेल हैं, अड़चनें आ रही थी, तो आप एक अच्छे दाम्पत्य जीवन के बंधन में बंध सकते हैं। ऐसी संभावनाएं सितंबर के अंतिम सप्ताह के बाद बन रही है। मेरे वर्ड पर जाइएगा, मैंने बोला संभावनाएं बन रही हैं। अब वो आपकी कुंडली उन संभावनाओं को कितना मोहर लगाती है वो आपकी कुंडली से पता चलता है। तो आप सोचें कि मैं अकाट भविष्य आपका बता दूंगा इस राशिफल से, तो आप इस भ्रम में मत जीजिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करिए, लेकिन वक्त ऐसा है कि जहां पर आपको एक लाभदायक स्थिति बनेगी। एक बात। दूसरी बात, आपकी कुंडली में चौथे घर में बुध होगा इस महीने के जीवन में। उच्च का बुध चौथे घर में होगा। ये बुध निश्चित तौर पर बहुत अच्छा होगा, आपके सुख को बढ़ाने वाला होगा। आप कुछ खरीदारी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी आदि में कोई इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कुछ बड़ा काम कर सकते हैं, या सुख सुविधाओं की चीज़ों का आनंद लेने के लिए कुछ धन खर्च कर सकते हैं। ऐसी आपकी स्थिति बन रही है। तीसरे भाव में सूर्य भी है, तो यात्राएं भी आपकी हो सकती है। कुल मिलाकर आपका यह महीना काफ़ी बढ़िया होने वाला है और 1 सितंबर से ही आपको कुछ बेटर हालात निश्चित मिलेगा। आप जो भी काम करते हैं, आपका जीवन जैसा भी है, दवा नहीं लग रही है तो दवा लगेगी। स्वास्थ्य ठीक होने की क्या, सुधार होने की संभावना, रिश्ते अच्छे होने की संभावना, मन शांत होने की संभावना, एक बेहतर जिंदगी जीने की संभावना देखने को मिलेगी। 7वें घर में जो बृहस्पति आपके दिख रहा है, जहां पर 9 नंबर लिखा है, यहां पर बृहस्पति 15 सितंबर से मार्गी हो जाएगा। ये बात भी बहुत अपने आप में विशेष है। तो एक अच्छा वक्त आपको देखने को मिलेगा। आप आगे बढ़िए। सितंबर के महीने में धन आदि की भी बात मैं आगे बताऊंगा, उसके रीजन देकर बताऊंगा। देखिए, सितंबर के महीने में 8, 9, 15, 16, 17, 23, 24, 25 ये तारीख ऐसी होगी सितंबर महीने की। इसमें आपको कोई बहुत ज़रूरी काम, बहुत इम्पॉर्टेंट काम नहीं करना चाहिए और उन कामों से आपको ज़रूर बचना चाहिए, क्योंकि 8, 9, 15, 16, 17, 23, 24, 25 ऐसी तारीख होगी जहां पर आपका काम नहीं बनेगा या ख़राब हो जाएगा या आपके लिए एक सुखद लाभ देने वाला नहीं होगा। तो अगर हो सके तो इन तारीखों को इग्नोर कर दीजिएगा। बाकी बहुत ज़रूरी है तो उपाय करके ईश्वर के भरोसे आप करिए। हेल्थ की बात करें तो भैया देखो, आपके रोग का मालिक मंगल होता है। जहां पर 8 नंबर लिखा है, यहां का मालिक मंगल है, या ये मंगल अपने स्थान से छठे भाव में बैठा है। आप देखो, एक बात समझो कि जो ग्रह जिस भाव का मालिक हो और उसी भाव से उतना भाव आगे जाकर बैठ जाए, इसका मतलब है कि वो ग्रह उस भाव को एक्टिवेट करेगा जिस भाव से उतना आगे बैठा है। मंगल छठे भाव का मालिक है और छठे भाव का मालिक होकर अपने स्थान से छठे घर में बैठ गया। तो इसको कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी 2 का गुना हो गया और 4 हो गया, यानी कुछ चीज बढ़ गई। उसी प्रकार से उस चीज की संभावना बढ़ गई, तो रोग और बीमारियों की संभावना बढ़ गई। लेकिन चूंकि लग्नेश अच्छा है तो इसलिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन 11 सितंबर के बाद, सुनिएगा ध्यान से, 11 सितंबर के बाद जो वक्त आएगा, यानी 12 सितंबर, 13 सितंबर ऑनवर्ड जो आगे बढ़ता चला जाएगा, उसमें आपका रोग बीमारियां देखने को मिलेंगी। हो सकता है अगर आप बहुत स्वस्थ हैं, प्राणायाम योगा कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, दशा आदि ठीक है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको पहले से कोई रक्त की समस्या या गाल ब्लैडर, पेट की समस्या, या जो फीमेल्स हैं उनको यूट्रस या गायनी की समस्या होती है, तो वे मिथुन राशि वाली अपना ध्यान रख लीजिएगा। 11 सितंबर के बाद लापरवाही नहीं करिएगा, खान पान बढ़िया रखिएगा।
वेल्थ की बात करते हैं तो वेल्थ आपका अच्छा रहेगा, लाभ देने वाला होगा। और बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो डेट हमने आपको बताई है उस डेट पर कोई विशेष कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें तो वो बहुत ठीक रहेगा, बाकी धन आता रहेगा। स्टडी की बात करते हैं तो आपके 5वें घर का मालिक जो है शुक्र बनता है, जो दूसरे घर में बैठा है। स्टडी में भी आप बड़े फैसले ले सकते हैं, कुछ डिग्री आदि की या कोई सर्टिफिकेट आदि आपको अचानक मिल सकता है, छोटा या बड़ा मिल सकता है। अगर आपने कोई प्रयास किया है तो आपको सर्टिफिकेट या कोई एक रिकॉग्निशन या एक कोई वाहवाही का सर्टिफिकेट या एक कुछ भी एक अच्छे काम का आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। ये वक्त अच्छा है इस, और एजुकेशन को लेकर भी अच्छा है, आप फैसले ले सकते हैं। बस जो डेट हमने गड़बड़ बताई है उस डेट में मत लीजिएगा। जॉब आपकी 15 सितंबर के बाद सुधरने अच्छे मिलने की योग हैं। अब 15 सितंबर में बोल रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि 15 सितंबर को मैंने बोला तो 16 सितंबर की रात 12 बजे ही आपको कुछ खबर आ जाएगी, नहीं, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करिएगा। 15 सितंबर से लेकर आगे आने वाली जो तारीखें हैं उसमें प्रयास करिएगा, आपके काम बनने की संभावना बढ़ेगी। मैरिटल लाइफ 15 सितंबर के बाद अवश्य सुधार होना संभव है और नए रिश्ते जुड़ने की संभावना 23 सितंबर के बाद अवश्य है, ऐसी मुझे स्थितियां दिख रही हैं। सोशल स्टेटस अच्छा रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, भाग्य आपका 65% साथ देगा। एक उपाय जरूर करिएगा, जितने भी आपके गली के कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको दूध ब्रेड आप देते रहिएगा, ये आपके काम बहुत अच्छा आएगा। स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड देते रहिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। बाकी सात्विक आहार लेते रहिएगा और बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिएगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑल द बेस्ट, आप सब बहुत खुश रहें, प्रभु आप सबको खूब खुशियाँ दें। अच्छा सोचिए, अच्छे विचार रखिए, सात्विक विचार रखिए, अच्छी बुद्धि रखिए आप लोग, और किसी व्यक्ति को देखकर एक अंदाज़ा लगाइए कि किसके पास डिग्री है और किसके पास डिग्री नहीं है। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को देखकर आपको उसके व्यक्तित्व को देखकर पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की औकात क्या है। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट, आप सब खूब खुश रहें, आसपास सफाई रखें, पेड़ पौधे लगाइएगा, प्रभु आप सबको खूब खुशियाँ दें। नमस्कार।